सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि हम लोग कैमरा रॉ में ओपन करके एक्सपोजर, टेम्परेचर एंड ब्लैक पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग चले जाएंगे कलर मिक्सर टैब पे। कलर मिक्सर टैब पे जाने के बाद हम लोग ग्रीन का जो ह्यू है उसको हम लोग 65 की तरह रखेंगे एंड रेड का जो सैचुरेशन है वो थोड़ा कम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स पैनल में जाके ये दोनों जो चेक बॉक्स है उसको टिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैलिब्रेशन टैब पे। कैलिब्रेशन टैब पे जाने के बाद हम लोग ग्रीन का जो ह्यू है वो 60 के आसपास रखेंगे एंड जो ब्लू का जो ह्यू है वो 23 के आसपास रखेंगे। ये सब होने के बाद हम लोग जाएंगे मास्किंग पे। मास्किंग पे जाने के बाद हम लोग एक एडजस्टमेंट ब्रश सिलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट ब्रश सिलेक्ट करके उसका एक्सपोजर को इंक्रीज करके हम लोग मॉडल का जो फेस है उस पर पेंट करेंगे ताकि थोड़ा फेस लिट अप हो। तो ये सब होने के बाद हम लोग ओपन ऑब्जेक्ट करके फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद हम लोगों को जो पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि ब्लेमिशेस को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को न्यू लेयर लेकर हीलिंग ब्रश टूल के मदद से हम लोग को ब्लेमिशेस को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके स्किन का जो अच्छा एरिया है उससे हम लोग सैंपल लेंगे और जहाँ जहाँ ब्लेमिशेस है वहाँ पर पेंट करेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग पेंट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो हेयर का थोड़ा सा पोर्शन है बाहर की तरह वो हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से क्लीन करेंगे। सेम मी मेथड ऑल्ट प्रेस करके हम लोग सैंपल लेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग रिमूव करना चाहते हैं वहाँ रिमूव करेंगे पेंट करके। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ई प्रेस करके हम लोग एक मार्ज लेयर क्रिएट करेंगे एंड मार्ज लेयर क्रिएट करने के बाद हम लोग स्किन फाइनर की मदद से स्किन को स्मूथ करेंगे। इस वाले फ़ोटो के लिए मैं जो अमाउंट है उसको कम करूँगा और जो फाइन है उसको नेगेटिव की तरह रखूँगा ताकि स्किन का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा ना बिगड़े और स्किन का जो कलर है वो थोड़ा ब्लेंड हो, ज़्यादा ना ब्लेंड हो। तो स्किन स्मूथ करने के बाद हम लोग नोज का जो पोर्शन है उसको हम लिक्विफाई टूल की मदद से ठीक करेंगे। इसके बाद हम लोग कार्ड एडजस्टमेंट लेयर को लेके उसका जो मिडिल पॉइंट है वो नीचे की तरह ड्रैग करेंगे एंड उसके बाद ऑल दबा के मार्क्स आइकन पे क्लिक करके एक ब्लैक मास्क क्रिएट करेंगे। उसके बाद ब्रश को सिलेक्ट करेंगे एंड कलर को मैं वाइट रखूँगा एंड फ्लो को मैं 5% रख के नाक के इस साइड पे और चीक बोन के तरह और आईब्रो के ऊपर हम लोग पेंट करेंगे।
उसके बाद राइट साइड का जो आईलैश है उसमें थोड़ा गैप दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल के मदद से उस वाला गैप को हम लोग फिल करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आई को हम लोग शार्प करेंगे। तो आई को शार्प करने के लिए हम लोग फिल्टर में जाके हाई पास फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे एंड हाई पास फिल्टर को अप्लाई करने के बाद हम लोग जो ब्लेंड बॉन्ड है उसको हम लोग ओवरले पे रखेंगे एंड ऑल प्रेस करके मास्क आइकन पे क्लिक करके हम लोग एक ब्लैक मास्क क्रिएट करेंगे। उसके बाद ब्रश को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लो को 100% रख के वाइट कलर के मदद से हम लोग आई के ऊपर पेंट करेंगे। तो पेंट होने के बाद हम लोग उस वाले लेयर को और एक कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम लोग इस बार ब्रश को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके जो आई का नीचे का पोर्शन है वहाँ से रिमूव करेंगे ताकि ज़्यादा शार्पनेस ना दिखे। उसके बाद ऑल कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करके हम लोग एक मार्ज लेयर क्रिएट करके फिर से लिक्विफाई टूल को यूज़ करेंगे और इस बार लिक्विफाई टूल को यूज़ करेंगे। फेस का जो साइज़ है उसको हम लोग ठीक करेंगे और ड्रेस का जो साइज़ है उसको भी हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और ठीक करेंगे ताकि पूरा फ्रेम में दिखे। तो ये सब होने के बाद हम लोग का जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग के लिए हम लोग एक सिंपल सा तरीके यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कलर बैलेंस एंड कलर बैलेंस को यूज़ करके हम लोग शैडो को सिलेक्ट करेंगे एंड शैडो में हम लोग ब्लू की तरह प्लस पे रखेंगे एंड हाईलाइट्स को सिलेक्ट करके हम लोग जो ब्लू का और येलो का साइड है उसमें हम येलो की तरह रखेंगे -5 में। और आप लोगों को अगर फुल स्क्रीन दिखाओ तो ये था पूरा एडिटेड इमेज।